एक और जनाब थे जो आपकी पार्टी के साथ गठजोड़ चाह रहे थे, पर लोगों ने कहा कि आप मिले भी नहीं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। नहीं, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ इस बात को लेकर के गठबंधन होगा कि नहीं आपकी होगा। एक क्लिप वायरल हुई जिसमें आपने पूछ दिया कौन राजा भैया। प्रतापगढ़ के ही दौरे पे थे शायद आप। नहीं, बिल्कुल मैं प्रतापगढ़ था और बार बार एक पत्रकार सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, तो आप क्यों पूछ रहे हो बार बार। उन्होंने गठजोड़ के लिए संपर्क किया आपसे? नहीं, हमारी पार्टी से कोई गठजोड़ न होने वाला है उनका। अच्छा, नहीं होने वाला है। चलिए, आखिरी में मैं देखिए एक सवाल, इस पे तो नौजवान मुझे दौड़ा लेंगे। आप 10 लाख नौकरी की कुछ बात कर रहे हैं? नहीं, 10 लाख नहीं, अभी फिलहाल मैंने केवल एक कहा, दो विषय अलग अलग हैं जी। एक बात मैंने ये कही कि गवर्नमेंट में जितने भी खाली पद हैं वो भरे जाएंगे, वो मैं मैनिफेस्टो में लेकर के आऊँगा। अच्छा। और परीक्षा नियम से हो और परीक्षा समय से हो। नौजवानों ने पूछा है कि कोविड में उनके 2 साल वेस्ट हो गए, क्या आप एज रिलैक्सेशन देंगे 2 साल एज का? रिलैक्सेशन का काम तो डबल इंजन की सरकार को देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से लेकर राज्य के की लखनऊ भर्तियों की बात हो रही है। राज्य में मैं विचार करूंगा उस पर। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे मांग कर इस बात के कि एज का रिलैक्सेशन उनको मिलना चाहिए। कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक गए। पिछली बार भी मुझे याद है जब इलाहाबाद से एक बच्चे आए थे, वो कुछ एज बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने उनकी भी बात मान करके परीक्षा में जो एज बार था उसको बढ़ाने का काम किया था। इसलिए हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। ये तमाम चीज़ें कि कितने रिक्त पद हैं, उनको सभी सरकारी विभागों के रिक्त पदों को भरा जाएगा एक। और जो अभी मैंने प्रॉमिस किए, जो मैनिफेस्टो से पहले आने से पहले, वो ये कहा कि आईटी सेक्टर में, अभी केवल मैं आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में कितनी नौकरी मिलेगी वो अलग बात है। आईटी सेक्टर में मैंने इसलिए कहा कि 18 लाख से ज़्यादा जब समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांट सकती है, क्योंकि 22 तारीख को मैंने अनाउंस किया और कहा कि 22 लाख लोग, बच्चों को अच्छी नौकरी, क्वालिटी जॉब्स आईटी सेक्टर में मिल सकती हैं। उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे और उन बच्चों को नौकरी दिलाने का काम होगा, रोजगार दिलाने का। और इसलिए कहा, केवल एक अगर हम एससीएल कैंपस देखें तो 5,500 बच्चे काम कर रहे हैं। अभी मैंने सैमसंग के एक्सपेंशन की नौकरी की बात नहीं की। मेट्रो जो बन रही है उसमें कितने इंजीनियर्स या प्रोफेशनल्स को काम मिला वो नहीं। और इधर जिस तरीके से आईटी सेक्टर में बदलाव हुआ है या टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हर काम में आ गई है, तो संभव है कि बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल सके। इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल अखिलेश जी ये भी आया कि आरक्षण का, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेके आपका क्या रुख है? देखिए, जो मूल भावना थी मंडल कमीशन की, उस मूल भावना से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। और मुझे याद है जब शुरुआती दौर में लोग ये आरोप लगाते थे कि बताइए पिछड़े कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, दलित कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, और ये आरक्षण के बहाने देखो क्या नौकरी रोजगार पा रहे हैं। लेकिन अगर इधर हम मेरिट देखें, चाहे पिछड़ों की, दलितों की, तो वो जनरल की मेरिट से भी अच्छी हैं। तो कंपटीशन कहाँ बचा? तो पहले जो जनरल में लोग आ जाते थे, जनरल से भी कंपटीशन करते थे, वो सब पाबंदियां बीजेपी ने लगाई हैं। तो इसलिए मूल भावना से मंडल कमीशन की खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आप ये जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है इसके खिलाफ उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को भी गए लोग। आप देखिए नीट के मामले में क्या एफिडेविट लगाना पड़ा। जब एफिडेविट लगाना था सरकार को, एफिडेविट नहीं लगाया सरकार ने, फैसला ले लिया। क्या देश नहीं जानता है? ये बच्चे नहीं जानते? ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। तो मैं ये कहूँगा कि जो मंडल कमीशन की मूल भावना है उससे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए उनसे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रुख क्या है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मंडल कमीशन में के जो मूल भावना थी उससे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए।